हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऐश्वर्या मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अभी तक हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया था कि व्हाट इज़ बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस। जो टॉपिक अभी चल रहा है वो चल रहा है बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस इन रेडियोथेरेपी। तो हम देख चुके हैं कि व्हाट इज़ बीम मॉडिफिकेशन क्या होता है, उसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है, उसकी कौन कौन सी डिवाइसेस होती है। ठीक है, तो अभी जो इससे पहले का वीडियो था उसमें हमने देखा था कि वेज फिल्टर एक टाइप की बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस होती है। ये कैसे बनी होती है, किस कौन सा मटेरियल होता है, क्या डेंसिटी होती है, ये सब कुछ हम लोग हमारे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। वेज एंगल वगैरह सब कुछ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अभी आप जा करके उसको चेक कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ वेजेस। वेज फिल्टर के टाइप क्या होता है। तो बेसिकली जो वेज फिल्टर है उसके दो टाइप होते हैं, फिजिकल वेज और डायनेमिक वेज। ठीक है, अब फिजिकल वेज आगे वापस क्लासिफाइड होता है मैनुअल फिजिकल वेज और ऑटोमेटिक फिजिकल वेज। ऑटोमेटिक को हम मोटराइज्ड फिजिकल वेज भी कह सकते हैं। मैनुअल फिजिकल वेज में क्या होता है कि उसमें मैनुअल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होता है कि आपको उसको मैनुअली लगाना पड़ता है, हाथों से उसको लगाना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑटोमेटिक या मोटराइज्ड फिजिकल वेज है उसको जो होता है कंप्यूटर कंसोल जो होता है हमारा, जो हमारे बाहर सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर कंसोल का, वो ही उसको उसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ही उसको आगे पीछे कर देता है। आपको मैनुअली उसको हाथ से आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये डिफरेंस होता है मैनुअल फिजिकल वेज में और ऑटोमेटिक फिजिकल वेज में। ठीक है, इसके अलावा इसके आगे जो मैनुअल फिजिकल वेज होता है फिर से वो दो टाइप में डिवाइडेड होता है, इंडिविजुअल एंड यूनिवर्सल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ये सारे वेजेस के जो टाइप्स हैं ये क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे इनको हम यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आता है इंडिविजुअल वेज। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडिविजुअल वेज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि एक सेपरेट वेज, इंडिविजुअल मतलब क्या होता है एक अलग से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हर बीम के लिए, हर रेडिएशन बीम के, हर एनर्जी के लिए, हर चौड़ाई के लिए आपको एक अलग सेपरेट वेज की आवश्यकता होती है। ईच बीम विथ कि जो भी बीम है उसकी जो चौड़ाई है, उसका जो रेडिएशन फील्ड होता है उसके लिए, हर रेडिएशन फील्ड के लिए आपको अलग वेज की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, इट्स थिन एंड शुड अलाइन विद द बॉर्डर ऑफ द फील्ड लाइट। अब इसमें क्या कह रहा है कि जितना जो फील्ड लाइट आएगी, ठीक है, तो जो वेज का जो बॉर्डर होता है वो इस फील्ड लाइट से अलाइन होना चाहिए, यानी पूरी फील्ड लाइट को जितने भी आपको कवर करनी हो पूरी उसका जो थिन एंड होता है उसकी तक कवर करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इट इज़ डिजाइंड बाय टेकिंग केयर ऑफ लॉस ऑफ बीम आउटपुट, कि जो बीम आउटपुट होता है उसमें कितना लॉस होता है, ज़्यादा लॉस ना हो, इसकी टेक केयर करके, मतलब इसका ध्यान रखते हुए उसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो होता है द विथ ऑफ द वेज इज़ फिक्स्ड एंड इम्पॉर्टेंट, कि इसके अंदर जो इंडिविजुअल वेज है उसके अंदर जो वेज की जो चौड़ाई है, विथ जो है उसको फिक्स रखा गया है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अलग अलग विथ के कारण ही हमें अलग अलग वेज जो होते हैं प्रोवाइडेड होते हैं। क्योंकि क्यों इसकी वेज की विथ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर अलग अलग जो भी रेडिएशन बीम है उसकी हर अलग अलग विथ के लिए, अलग अलग चौड़ाई के लिए आपको अलग अलग वेज यूज करना है, तो वेज की भी अलग अलग चौड़ाई होनी चाहिए। तो हर वेज की जो चौड़ाई होती है अलग होती है, फिक्स्ड होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब जो इंडिविजुअल वेजेस जो होते हैं वो मेनली यूज़ किसके अंदर होते हैं, कोबाल्ट 60 बीम्स के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो अवेलेबल साइजेज हैं देखिए, 6W/15, 8W/15 एंड 10W/15, ये इसकी अलग अलग साइजेस अवेलेबल होती है। डब्ल्यू जो यहाँ पर है इसका मतलब होता है इसकी विड्थ। ठीक है, इसके अलावा एंगल्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, 15, 30, 45, 60, ये एंगल्स हमको अवेलेबल होते हैं इंडिविजुअल वेजेस के अंदर। तो क्या हुआ इंडिविजुअल वेज का मतलब कि जो हर बीम की जो अलग अलग जो चौड़ाई की जो बीम है उनके लिए, सबके लिए अलग अलग वेज रिक्वायर होगा। इसके अलावा इसका जो एंड होगा वो फील्ड लाइट से अलाइन होना चाहिए और इसमें बीम आउटपुट कम से कम होगा और वेज की जो चौड़ाई होगी, विड्थ जो होगी वो फिक्स्ड होगी हर वेज के लिए। इसके अलावा कोबाल्ट 60 में हम इसको यूज़ करेंगे। साइजेज 6W/15, 8W/15, 10W/15 अवेलेबल है और एंगल्स जो अवेलेबल हैं वो 15, 30, 45, 60 डिग्री अवेलेबल हमको हो जाते हैं ईजीली। ठीक है, नेक्स्ट जो वेज आता है इंडिविजुअल के बाद में वो आता है यूनिवर्सल वेज। ठीक है, यूनिवर्सल आपको नाम से पता चल रहा है कि सर्वव्यापक वेज है, मतलब कि सिर्फ एक ही वेज जो होगा वो सारे टाइप की जो जितनी भी रेडिएशन बीम का फील्ड होता है सब में एक सिंगल वेज उसको सर्व कर देगा, कि सब एक ही वेज जो होता है सारे बीम रेडिएशन की जो रेडिएशन बीम की जो फील्ड है अलग अलग कितने भी हो, कितनी भी चौड़ाई हो उनकी, सबके लिए एक यूनिवर्सल वेज ही काम कर जाएगा। इट इज़ फिक्स्ड सेंट्रली, इसको सेंटर में फिक्स किया जाता है।
फिल्ड इज ओपन टू रिक्वायर्ड साइज, कि अब इसमें जो होता है फिल्ड को ओपन किया जाता है, जितनी साइज आपको चाहिए आप उस हिसाब से उसको ओपन कर लीजिए और उस हिसाब से उसको वेज जो होता है कवर कर देता है। देयर इज मोर लॉस ऑफ बीम आउटपुट, ठीक है, कि इसके अंदर बीम आउटपुट का जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि रेडिएशन बीम उतनी नहीं पहुँच पा रही जितनी हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो टाइम सेविंग वेज, कि ये क्या होता है, टाइम सेविंग होता है। टाइम सेविंग होता है क्यों, क्योंकि सिर्फ एक वेज रिक्वायर्ड है, इंडिविजुअल की जगह जैसे अलग अलग वेज रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसके लिए टाइम सेविंग वेज हो गया ये, टाइम सेव करता है कंपेयर टू इंडिविजुअल वेज, ठीक है। इसके अलावा ये सिर्फ एक साइज़ में आता है 20x30 सेंटीमीटर, कितने में, 20x30 सेंटीमीटर। उसमें अपन ने देखा था 6W/15, 8W/15, इसके अंदर कुछ नहीं है। 20x30 सेंटीमीटर के अंदर एक वेज आएगा जो कि सारे टाइप की रेडिएशन बीम की जो चौड़ाई है, रेडिएशन बीम का जो फील्ड है उसको सबको एक ही टाइप से बीम मॉडिफाई कर देगा उनकी। अवेलेबल एंगल कौन कौन से हो सकते हैं, साइज़ तो सेम है बट एंगल आपको अलग अलग मिल सकते हैं, 15, 30, 45, 60, जैसे कि हमें इंडिविजुअल वेज में भी मिल रहे थे। अब इसको मेनली यूज़ किसमें करते हैं, लीनियर एक्सीलरेटर में हम इसको यूज़ करते हैं। क्यों, कोबाल्ट में क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, कि यहाँ पे बीम आउटपुट का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है और कोबाल्ट की खुद की इतनी एनर्जी नहीं होती, इतनी डोज नहीं होती कि इतना बीम आउटपुट वो कैरी कर सके। लीनियर एक्सीलरेटर की हाई एनर्जी होती है तो इसके अंदर अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी किसमें, फोटोन बीम्स के अंदर, क्योंकि लीनियर एक्सीलरेटर में दो बीम्स होती है, इलेक्ट्रॉन बीम और फोटोन बीम, तो इसको हम किसमें यूज़ कर रहे हैं, फोटोन बीम्स के अंदर, ठीक है। तो ये होता है यूनिवर्सल वेज। सारे टाइप की जितनी भी रेडिएशन बीम का फील्ड है, जितनी भी रेडिएशन फील्ड की विड्थ है, उन सबके लिए आपको एक ही वेज यूज़ करना है, तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल वेज, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है ऑटोमेटिक या मोटराइज्ड वेज। जैसे हमने देखा था कि पहले क्या था, मैनुअल वेज। मैनुअल वेज के दो टाइप थे, इंडिविजुअल एंड यूनिवर्सल। अब जो सेकंड आता है वो होता है ऑटोमेटिक या मोटराइज्ड वेज, ठीक है। इट इज़ माउंटेड इनसाइड द हेड, कि इसको क्या क्या करते हैं कि जो इनसाइड द हेड रेडिएशन थेरेपी की जो मशीन होती है उसका जो हेड होता है, ठीक है, हेड जो होता है इस टाइप से, जो उसका हेड होता है यहाँ पर, इसके अंदर इसको माउंटेड कर दे, इसके अंदर उसको रख देते हैं एंड ऑटोमेटिकली मूव इनटू द बीम। ये क्या करेगा, सीधा अपने आप ही ये बीम के अंदर आएगा। जब रेडिएशन बीम इसमें आएगी तो अपने आप ही बीम के सामने ये अपने आप ही आ जाएगा इन फ्रंट ऑफ फ्लैटनिंग फिल्टर, फ्लैटनिंग फिल्टर के जस्ट सामने। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट के दौरान ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली मूव करके बीम के सामने आ जाएगा, फ्लैटनिंग फिल्टर के सामने, ठीक है। कि इसमें आपको क्या करना है, मैनुअली उसको आपको लगाना नहीं है, जैसे आपने इंडिविजुअल और यूनिवर्सल में लगाना था ना, कि उसको जब आप मतलब ट्रीटमेंट देने के लिए जाते हो तो आप उसको लगा करके आ जाते हो बाहर कर, ट्रीटमेंट रूम में जा करके उसको हेड के अंदर लगा करके फिर आप बाहर आ जाते हो। वो इंडिविजुअल और जो यूनिवर्सल वेज थे वो मैनुअल वेजेस थे, ठीक है, आपको उनको खुद को फिजिकली लगाना था। बट अब इसमें क्या है, ये ऑटोमेटिक है और मोटराइज्ड है, इसके अंदर आपको नहीं कुछ भी नहीं करना है, आप पेशेंट की सेटिंग करके आप बाहर आ जाइए, उसके बाद में जो कंप्यूटर कंसोल है वो अपने आप ही उसको सेट कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप ही जो रेडिएशन थेरेपी का जो हेड है उसके अंदर प्लेस्ड होता है ये, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ मैनिपुलेटेड बाय कंट्रोल कंसोल सॉफ्टवेयर, कि इसमें क्या मैनिपुलेटेड, अगर आपको उसको चेंज वेंज करना है तो सीधा सॉफ्टवेयर जो होता है कंट्रोल कंसोल का वो खुद ही कर देगा, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये होता है ऑटोमेटिक या मोटराइज्ड वेज, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे अभी मैंने इंडिविजुअल और यूनिवर्सल वेज में बताया कि उसका आउटपुट वगैरह का, कि आउटपुट कम हो जाता है जब हम वेज यूज़ करते हैं तो बीम का आउटपुट कम हो जाता है, ऑब्वियसली होता है बीम को, क्योंकि ये अटेन्यूएट कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा, तो बीम का आउटपुट कम हो जाता है। तो हम एक फैक्टर उसको इस फैक्टर से डिफाइन करते हैं कि कितना आउटपुट कम हो रहा है, ये आउटपुट कम तो हो रहा है बट कितना आउटपुट कम हो रहा है, तो उसके लिए हम एक फैक्टर यूज़ करते हैं, जैसे हम कहते हैं वेज फैक्टर और वेज ट्रांसमिशन फैक्टर। इसको हम किस टाइप से दिखाते हैं कि डोज विद वेज, वेज के साथ आपकी डोज रेट क्या है डिवाइडेड बाय डोज विदाउट वेज, ठीक है, वेज के बिना कितनी है, तो इसका जो रेशियो होता है इन दोनों चीज़ों का, वेज के साथ डोज और वेज के बिना डोज का जो रेशियो होता है उसे हम वेज फैक्टर या फिर वेज ट्रांसमिशन फैक्टर, ट्रांसमिशन का हिंदी मतलब होता है संचरण, कि वेज के कारण कितनी संचरित हुई है, तो इसे कहते हैं वेज फैक्टर या फिर वेज ट्रांसमिशन फैक्टर, ठीक है। ये हमेशा एक से कम मिलता है हमको, क्यों, क्योंकि वेज के साथ डोज हमें कम जाएगी, विदाउट वेज के साथ डोज हमें ज़्यादा मिलेगी, तो हमेशा ये जो नीचे वाला फैक्टर होता है ये ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो फैक्टर मिलेगा आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। तो वेज फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा वेज फैक्टर का, डोज विद वेज अपॉन डोज विदाउट वेज, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है वो होता है डायनेमिक वेज। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं वो तीनों फिजिकल वेज के एग्जांपल थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, वेज के अंदर दो टाइप होते हैं, फिजिकल वेज एंड डायनेमिक वेज। तो फिजिकल वेज हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं इंडिविजुअल, यूनिवर्सल एंड ऑटोमेटिक। अब डायनेमिक वेज क्या होता है,
तो डायनेमिक में क्या है, इट इज़ क्रिएटेड इलेक्ट्रॉनिकली इसको बनाया गया है बाय डायनेमिक मोशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट जॉ, कि जो इंडिपेंडेंट जॉ होता है या फिर एसिमेट्रिकल, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था एसिमेट्रिक डिवाइसेस में। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो आप मेरे चैनल पे जाकर के इसको सर्च करके देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट जो या फिर एसिमेट्रिकल जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि जो डायनेमिक वेज है वो इसी का एक रूप होता है। इसी की डायनेमिक मोशन से आपने एक वेज बीम प्रोफाइल कैरी कर दिया कि एक साइड आपको डोज कम मिलेगी और एक साइड आपको डोज ज़्यादा मिलेगी, कि वेज के जैसे आपने प्रोफाइल अगर आप इंडिपेंडेंट जो से ही लेके आ रहे हो तो उसको हम कह देंगे डायनेमिक वेज। ठीक है। इट कंट्रोल्स द डोज रेट टू जनरेट वेज शेप डोज डिस्ट्रीब्यूशन विद कॉलीमेटर मूवमेंट। कि अभी कैसे कंट्रोल, इसमें क्या होता है, इसको कंट्रोल करना पड़ता है इंडिपेंडेंट जो को, कि कॉलीमेटर के मूवमेंट से ही आपको एक वेज शेप्ड डोज डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए। जैसा वेज दे रहा है आपको डोज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा वेज डोज को वितरित कर रहा है, उसी टाइप से इंडिपेंडेंट जो के कारण आपने एक ऐसी कंडीशन को क्रिएट कर दिया इलेक्ट्रॉनिकली कि वो भी एक वेज शेप्ड डोज डिस्ट्रीब्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है। इसके अंदर क्या है, इन दिस वन जॉ इज केप्ट स्टेशनरी एंड द अदर इज मूव्ड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। अब इसमें दो जॉ होते हैं इस टाइप से इंडिपेंडेंट जॉ में। इसमें एक जो होगा उसे केप्ट स्टेशनरी, की ये तो स्थिर रहेगा। ठीक है। और ये जो करेगा गति करेगा, ये स्टेशनरी है और ये मूविंग है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक जो स्थिर रहेगा एक जो गति करेगा। तो इस टाइप से आपको जैसा भी मतलब जितनी भी आपको चीज़ को कवर करना उतनी चीज़ को कवर हो जाएगा, बाकी में आपको रेडिएशन डोज मिल जाएगी, जैसा कि हमारे साथ वेज में होता है। ठीक है। उसके बाद में एडवांटेज ऑफ डायनेमिक वेज। एडवांटेज क्या है डायनेमिक वेज का, कि इट हैज़ नो बीम हार्डनिंग इफेक्ट। इसके अंदर बीम हार्डनिंग इफेक्ट बहुत ही कम होता है, तो नहीं होता है तो बहुत ही कम होता है। बीम हार्डनिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब हमारे पास जो बीम है उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, पॉली एनर्जेटिक होता है। ठीक है। तो उससे क्या होता है, बीम हार्डनिंग इफेक्ट कहते हैं, कि बीम जो होती है हार्ड है। अगर आपके पास एक ही एनर्जी की बीम है तो उसे हम कहेंगे बीम सॉफ्टनिंग, मतलब कि बीम जो हमारे पास एक ही एनर्जी की मिल रही है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमें मेनली बीम जो होती है एक ही एनर्जी की हमको मिलती है। इट कैन बी डिजाइंड टू एनी शेप ऑफ द बीम प्रोफाइल इज रिक्वायर्ड। कि इसके अंदर क्या है, आपको किसी भी टाइप की अगर बीम प्रोफाइल चाहिए, कि आपको यहाँ से डोज कम चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, या फिर इस टाइप से कोई भी शेप चाहिए। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इंडिपेंडेंट जॉब में बताया था कि आप इसके अंदर कोई भी शेप बना सकते हैं। ठीक है। किसी भी शेप को आप कि इस इतनी ये ट्यूमर की ये शेप है तो आपको इसी शेप में आपको रेडिएशन डोज देनी, तो आप ये शेप भी बना सकते हैं। इंडिपेंडेंट जॉब में मैंने आपको ये बताया है। आगे आपने नहीं देखा है तो मैं अभी भी कह रही हूँ, आप मेरा प्रीवियस वीडियो जो भी इसमें प्लेलिस्ट में है बीम मॉडिफिकेशन डिवाइस में, उसमें सर्च कर सकते हैं इंडिपेंडेंट जो या फिर एसिमेट्रिकल जो, उसमें आप देख सकते हैं कि किस टाइप से शेप को बना सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जो डायनेमिक वेज है वो भी किसी भी टाइप की बीम प्रोफाइल की शेप ले सकता है। ठीक है। ये भी मेनली यूज़ किसके अंदर होगा, लीनियर एक्सीलरेटर के अंदर। ठीक है। तो ये होता है डायनामिक वेज। क्या हो रहा है डायनामिक वेज में, कि इंडिपेंडेंट जो का ये एक रूप है, उसमें इसको इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट किया गया है। इसके अंदर एक जॉ है उसको स्टेशनरी यानी उसको स्थिर रखा गया है, दूसरा जॉ मूव कर रहा है, किसी भी टाइप के हम उसको शेप ले सकते हैं, और बीम हार्डनिंग इफेक्ट इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और मेनली यूज़ किसके अंदर हो रहा है, लीनियर एक्सीलरेटर के अंदर। ठीक है। तो ये होता है डायनामिक वेज। तो हमने देख लिया वेज में क्या हो रहा था, वेज किस मटेरियल का बना होता है, वेज में क्या क्या वेज एंगल होता है, हिंज एंगल होता है, क्या क्या कौन कौन से एंगल होते हैं, वेज के कौन कौन से टाइप होते हैं, फिजिकल वेज एंड डायनेमिक वेज। ठीक है। ये आपका वेज फिल्टर कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो मैंने आपको वेज फैक्टर बताया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये हमारा जो वेज फिल्टर होता है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट बीम मॉडिफिकेशन डिवाइस आएगी वो फ्लैटनिंग फिल्टर आएगी, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी तक अगर आपको इस वीडियो में या फिर हमारी प्रीवियस वीडियो में कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और योर क्लासमेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।